जय हिंद जय भारत। लाडवा के वृद्धाश्रम में पहुंचे कुरुक्षेत्र लोकसभा के सांसद नवीन जिंदल भाजपा की सरकार बनाने पर जताया आभार। लाडवा के वृद्धाश्रम में आज शाम 3 बजे धन्यवाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद नवीन जिंदल ने मुख्य रूप से शिरकत की। कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने लाडवा से भाजपा को जिताने और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने पर लोगों का आभार जताया है। आज सबसे पहले मैं आप सभी लाडवा वासियों को, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ से नायक सैनी जी को यहाँ से आपने विधायक चुना और जिनको पार्टी दोबारा मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। ये हमारे लिए, जैसे हमारी लाडवा की, मैं कहूँगा हमारी लॉटरी हो गई। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं आया था चुनावों से पहले, जब मैं आया था रामपुरी में, और मैंने आपको बात कही थी, तो हमारे सौभाग्य की बात है कि नायक सैनी जी ने लाडवा हल्का चुना चुनाव लड़ने के लिए। उनको तो कहीं से भी 12 जगह मैं जानता हूँ जहाँ से लोग बोलते थे कि आप हमारे यहाँ से चुनाव लड़ो। देखिए, ये उनका लाडवा के लोगों के प्रति, हमारे प्रति लगाव है, तो उन्होंने लाडवा को चुना। और अब हम ये बहुत गर्व से कह सकते हैं कि लाडवा अब सीएम सिटी हो गई, कुरुक्षेत्र जो है सीएम डिस्ट्रिक्ट हो गया। और अब जो है लाडवा का जो आज तक मैं समझता हूँ कि जो विकास जो कि अभी तक अपेक्षित था, अपेक्षित है उपेक्षित, क्या कहेंगे? अभी तक जो दोनों ही कह सकते हैं, अपेक्षित मतलब एक्सपेक्टेड था, और उपेक्षित मतलब जो हुआ नहीं, तो दोनों ठीक है, दोनों ठीक है। तो दोनों ही काम जो है, सारे काम जो है पूरे हो जाएंगे। ये इससे अच्छा जो है कुछ हो नहीं सकता था। हम लोग बोलते हैं ना, दोनों हाथ में लड्डू। केंद्र सरकार में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, नायक सैनी जी हमारे मुख्यमंत्री, आपके विधायक जी, नवीन जिंदल आपका सांसद, तो सारे के सारे जो है जी बता रहे थे, और मां सावित्री जिंदल जी भी विधायक जी थे। आपको धन्यवाद जी। आपने बहुत लोग हिसार गए, किसी ने फोन किया अपने रिश्तेदारियों में, वहां भी उनकी एक सभा थी, वहां पर हुई, लगभग 20,000 वोटों से वो वहां से जीती। तो इसलिए हम जो भगवान से हमने मांगा, भगवान ने सारी हमारी मनोकामना सारी हमारी पूरी। अब बारी हमारी, अब बारी है भारतीय जनता पार्टी की, कि भारतीय जनता पार्टी अब जो लोगों की आशाएं हैं, लोगों की आशाओं के अनुरूप हम सब काम करके दिखाएं। हम जो है विकास के काम, जो आपकी मांगे हैं, यहाँ पर बाईपास की मांग है, सड़कों की, लाडवा जैसे शहर के अंदर, लाडवा छोटा सा एक शहर है, यहाँ ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक के नाम पे, ट्रैफिक में अगर लोगों को तकलीफ होती हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। दिल्ली जैसे बड़े शहर में तो चलो समस्या है, कई बार कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन लाडवा को तो हम अपने सपनों का लाडवा बना सकते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि नायक सैनी जी के नेतृत्व में, क्योंकि नायक सैनी जी को बहुत अनुभव भी है, वो हमारे यहाँ से सांसद भी रहे हैं, अब मुख्यमंत्री भी दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जब पहली बार आदमी बनता है तो सीखने में, समझने में टाइम को टाइम भी ज़्यादा नहीं मिला, 6 महीने का टाइम था। 6 महीने के अंदर 4 महीने तो अचार सीखा लगेगा, और अब जो है उनको जो काम करने का मौका मिलेगा और मजबूती से, क्योंकि अब सरकार भी, पिछली बार भी जैसे सरकार आई थी तो उसके अंदर भी सहयोगी पार्टियां थी, सहयोगियों के साथ काम करने में कई उसके अंदर चुनौतियां भी आती हैं। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हरियाणा की जनता ने अपना आशीर्वाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिखाया है, नायक सैनी जी के नेतृत्व में दिखाया है,
और आपको वो बात किसको याद है जो मैं बातें कहता था कि इतिहास दोहराएगा, इसको याद है? यहाँ पे याद है उत्तर? मैं कहता था ना कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा और 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी। कई लोगों को उस टाइम पे वो बातें जचती नहीं थी किसी को, तो इसलिए आगे से कोई मैं बात कहूँ तो कृपया करके इससे ज्यादा ध्यान देते ना, क्योंकि हम बातें जो है नतीजुली सोच समझ करके जो बातें बोलते हैं वो बातें हम करते हैं। सब कहते हैं लोगों ने ये भी पूछा कि वही सरकार बनेगी, पूछो कैसे। जगह जगह लोग पूछते नहीं, पूछो कैसे, क्योंकि पूछते हुए समझाता था। ठीक है, हरियाणा का इतिहास था 57 साल के इतिहास में केवल 2 साल ऐसे थे 87 से 89 तक, जब केंद्र में कांग्रेस थी, यहाँ लोकल थी। मैंने कहा जितनी मांगे हमारी थी वो तो पूरी करे बीजेपी, वो करे मोदी जी पूरी, मुझे मंदिर बनाना हो, चाहे धारा 370 हटानी हो, चाहे नायब सैनी जी को एक पिछड़े वर्ग के गरीब घर के किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाना हो, वो तो करे मोदी जी। हरियाणा की जनता वोट दे देगी किसी और को, तो इसलिए। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से बाकी पार्टियों के अंदर मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई थी ना सारी जगह, और हमारे यहाँ की किस तरह से हम हरियाणा को आगे लेके जाए, किस तरह से देश को अपने सपनों का आधार बनाए। इसलिए मौका है। और अब हमारे पास जो है, अब हमारे पास कोई बहाना नहीं बचा कि कोई बहाना मारने के हाँ जी विधायक बन गया जी, देखो जी हमारी सरकार नहीं है। तो इसलिए अब हमारे पास ना आपके विधायक के पास कोई बहाना है, ना आपके सांसद के पास कोई बहाना है। ठीक है, क्योंकि जो मुख्यमंत्री हैं वो आपके विधायक से दूर नहीं है, ठीक है, वो आपके सांसद से दूर नहीं है। और वो बोलते थे नायक में और नवीन में कोई फर्क नहीं है। तो नायक में आपके विधायक में और नायक सैनी मुख्यमंत्री में भी कोई फर्क नहीं है, नरेंद्र मोदी जी में भी फर्क नहीं है। तो अब लाडला का हर व्यक्ति अपने आप को मुख्यमंत्री समझे, अपने आप को यहाँ का सांसद समझे, और हम सब मिलकर लाडला को बहुत सुंदर, इसको हम बहुत सुंदर शहर बनाएंगे जिसके अंदर हर वर्ग के हित के लिए हम काम करेंगे। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से, अपनी तरफ से, नायब सैनी जी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी का मैं बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने हमारे विश्वास दिखाया और हम सब मिलकर आप लोगों की सेवा करेंगे। इसीलिए आपका आज मैं आपके बीच में आया हूँ। आप सभी का दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो जोर से नारा लगाएंगे जय का, भारत माता की।